नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल है तो आपका कितना पैकेज हो सकता है या कितना पैकेज एक्सपेक्ट करते हैं आप। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो अभी रिसेंटली स्विच करना चाहते हैं, जिनका एक्सपीरियंस 3 साल है। तो उनको मार्केट के बारे में पता रहेगा कि कितना 3 साल में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना डिमांड कर सकते हैं अपने नए ऑफर लेटर में या कंपनी में, ताकि उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने जॉब्स के दौरान। तो जनरली क्या होता है ना, थोड़े टाइम तक पहले तक एक थंब रूल होता था, जितना आपका एक्सपीरियंस है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, वो आपका पैकेज होगा। ये अगर आप किसी भी साइट पे जाएंगे ना, ये ग्लास डोर पे इंडीड पे, इन सब पे जिनमें पैकेज लिखा होता होता है, वो क्या एक रेंज देते हैं। वो 6 से 10 के बीच में रेंज दे देंगे, 6 से 15 के बीच में रेंज दे देंगे। तो उस रेंज से आपको समझ में नहीं आता कि यार कितना एक्चुअली डिमांड करना चाहिए कि सामने वाली कंपनी फुलफिल भी कर दे। तो उस केस में क्या होगा ना, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब जनरली एक थंब रूल होता है कि आपका जितना एक्सपीरियंस है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो उतना आपका पैकेज होगा। ये थंब रूल थोड़ा पुराना हो गया है अब। थोड़े टाइम पहले तक ये चीज़ सही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस 3 साल है तो आपका पैकेज 6 के अराउंड होगा। अब मैं यहाँ पे एक कंपनी, किसी भी एक कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का एग्जांपल लेता हूँ, और ये एग्जांपल जो है ये इसके जैसी बाकी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ना, एमएनसी, जैसे विप्रो, एक्सेंचर, टीसीएस, कैपजेमिनी, इन सब के लिए भी लागू होता है। अब आप में से जो इन्फोसिस में, वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि इन्फोसिस में जब आपका पैकेज स्टार्टिंग में लगा था तो वो 3.5 से 4 के बीच में था, 3.5 के आसपास था। जो जो भी आपकी मैसूर वगैरह में ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको पैकेज मिलता है, तो वो 3.5 से 4 के बीच में वेरी कर रहा था, डिपेंडिंग ऑन योर रेटिंग और मल्टीपल अदर फैक्टर्स लाइक कौन सी प्रोफाइल मिल रही है और ये सब है। तो उसके बीच में था आपका। उसके बाद आपका एक एनिवर्सरी हाइक होता है, उसमें आपको कुछ परसेंटेज आपका पैकेज इंक्रीज कर दिया जाता है। तो अब आपका 3.5 से बढ़ के 4, 4.5 तक हो जाता है। और फिर अगले साल जब पैकेज इंक्रीज होता है तो 5 के आसपास हो जाता है। और उसके बाद 5.5 से 6 के बीच में वेरी करता है तीसरे साल में। तो वही है कि अगर आप सेम कंपनी में रहते हैं, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, कैपजेमिनी हो, एक्सेंचर हो, आपका पैकेज 6 के अराउंड वेरी करेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे टाइप की कंपनी में, फॉर एग्जांपल, ये तो हो गई आपकी एमएनसीज कंपनी। अब एक आती है बिल्कुल ही स्टार्टअप। स्टार्टअप में मैंने देखा है लोगों को 10-10 हज़ार रुपये महीना भी एक एज अ फ्रेशर काम करते हुए, इवन इससे भी कम मैं एज अ फ्रेशर काम करते हैं। अब लेकिन जिसके पास अगर जॉब नहीं है, उसको किसी एमएनसी में जॉब नहीं मिली और उसको आईटी में करियर स्टार्ट करना है, तो वो भी मैं एक अच्छा ऑप्शन मानता हूँ कि यार कहीं से तो शुरुआत हो। लेकिन धीरे धीरे आपको ऑब्वियसली इतने में खर्चे नहीं चलते, तो आपको पैकेज बढ़ाना होगा। और पैकेज बढ़ाने का फिर आईटी में एक ही तरीका होता है कि स्विच मार लो। तो अब दूसरे, इसके अलावा एक और टाइप की कंपनीज है, वो होती है फैंग कंपनीज। तो एक तो होगी आपकी बिल्कुल स्टार्टअप, जिनमें आपको बहुत ही कम पैकेज मिलता है। स्टार्टअप वैसी वाली स्टार्टअप नहीं, जैसे फ्लिपकार्ट और ये सब स्टार्टअप नहीं, स्विगी, जोमेटो, ये सब जो स्टार्टअप थी लेकिन आजकल यूनिकॉर्न बन गई। स्टार्टअप जो बहुत ही छोटी कंपनीज हैं, जो अभी स्टार्ट हुई हैं, जिनको एस्टैब्लिश हुए 1 या 2 साल हुए हैं और छोटा सा उनका ऑफिस है, कम सैलरी अफोर्ड कर पा रहे हैं वो लोग, और कम सैलरी में उनको डेवलपर्स, टेस्टर्स, ये सब चाहिए। तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में आपकी सैलरी कम ही रहेगी अगर आप उसी सेम कंपनी में रहते हो। तो ऐसी कंपनी में आप ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर सकते हाइक की, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे कि वो हाइक दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसके बाद एमएनसीज आती है। तो एमएनसीज का तो मैंने बताया कि 5 से 6 के बीच में वेरी करता है अगर आप सेम कंपनी में रहते हो। अगर आप स्विच करते रहते हो, एमएनसी टू एमएनसी भी स्विच करते हो ना, मतलब ये जो सेम लेवल के एमएनसीज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आपका 7, 8, 9 तक पहुंच सकता है। लेकिन इससे ऊपर जाने के चांसेस इन वाली कंपनीज में तो नहीं है, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर। अगर आपने, कोई मेरे से एग्री नहीं करता तो कमेंट में ज़रूर मेरे को बताएं कि हाँ मेरा तो पैकेज था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब इसमें भी क्या है ना, एक और कैच है। अगर आपकी प्रोफाइल नॉन टेक है, फॉर एग्जांपल पीएमओ की प्रोफाइल है या कोई भी और नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है, सपोर्ट की प्रोफाइल है, तो उस केस में आपका पैकेज कम होगा इन सेम कंपनीज में। और अगर आपकी प्रोफाइल टेक्निकल है, प्रोजेक्ट अच्छा है, तो उस केस में आपका पैकेज ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली उन लोगों के। और यहाँ पे मैं क्या ना, सिर्फ पैकेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये सब चीज़ें मत जोड़ लेना कि मुझे तो नाइट अलाउंस भी मिलता है तो वो भी मैं जोड़ के रखूँगा, या मुझे शिफ्ट अलाउंस मिलता है वो भी मैं जोड़ के रखूँगा,
या कई सारे प्रोजेक्ट क्या है ना, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो जो भी उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उनको एक टाइम पीरियड के बाद में बोनस वगैरह दे देते हैं। तो वो सब इंक्लूड करके मत रखना, मैं सिर्फ यहाँ पे पैकेज की बात कर रहा हूँ। ये सारी कंपनी, उसके बाद जो फैंग कंपनी आती है जिनके बारे में हम अब बात करेंगे, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज, इन सब कंपनीज का पैकेज, बेस पैकेज लेवल ही अपनी जो एमएनसी, जो बाकी इंडियन एमएनसीज हैं या मल्टी हायरिंग करती है, बहुत सारे लोगों की हायरिंग एक साथ करती है, जहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेंचर वगैरह और ये सब, इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप कंपनी स्विच इनमें करें या फिर इनमें शुरू से रहें, आपका सैलरी जो बेस पैकेज है या जो पैकेज है, 3 साल एक्सपीरियंस माइक्रोसॉफ्ट वाले बंदे का पैकेज 3 साल टीसीएस वाले बंदे से तो बहुत ज़्यादा होगा, ये तो डिफरेंस है। तो उस केस में क्या करना है ना, एक टाइम पीरियड के बाद स्विच करना ही पड़ेगा अगर आपको अपना पैकेज बढ़ाना है। तो जनरली क्या होता है ना, 3-4 साल के बाद क्या है ना, घर वाले भी बोलने लग जाते हैं कि शादी का टाइम आ गया और अब शादी करेंगे। तो एक चुल मस्ती है लड़कों को कि, या किसी को भी, जेंडर न्यूट्रल हो रहा हूँ यहाँ पे मैं, रीज़न ये रहता है कि हाँ अब हमें स्विच कर लेना चाहिए ताकि पैकेज बढ़िया हो जाए। तो 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद एक अच्छा टाइम होता है स्विच करने का। 2 साल आपने लगातार किसी कंपनी में काम किया, वो एक अच्छी चीज़ है। 3 भी करते तो और अच्छी चीज़ है। आप पहले साल में ही चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टअप लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई करें कि पहले साल से ही वहाँ से निकल लें। अगर आप एमएनसीज में हैं तो 2 या 3 साल के बाद निकलने का ट्राई करें। निकलने का मतलब किसी दूसरी एमएनसी को ज्वाइन करें, बिल्कुल आपको स्टार्टअप नीचे वाले में नहीं जाना है। वो चाहे आपको प्रोफाइल कुछ भी दे दें, वो आपको वीपी शिपी बना दें, पर नहीं, वो उस वाली में नहीं जाना है, उसमें जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं रहती है। आपको ट्राई करना है ना, स्विच करना है या तो एमएनसी लेवल पे स्विच करना है, या आपकी डीएसए वगैरह और ये सब बहुत अच्छी है, बहुत फाड़ है, तो आप ये फैंग कंपनी, मैंग कंपनीज के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी ऑडियंस जो है वो मोस्टली जो अपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनसे निकल के आती है, मुझे पता है, मेरे पास पूरा डेटा है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और ये सब। तो आप ट्राई करें कि आप इनसे ही, मतलब जैसे जितनी भी एमएनसीज हैं सर्विस बेस्ड, उनसे एक अच्छा ऑफर लें और उसी में ही लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करें। क्योंकि जितनी भी मैंने देखा है, एक तो ये जो बिल्कुल लो लेवल की स्टार्टअप्स होती हैं, जो बिल्कुल, जिनकी लो लेवल नहीं बोलूँगा, जिनकी स्टार्टिंग ही अभी हुई है, उनमें भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। और आजकल जो ये मास ले ऑफ चल रहा है और ये जितनी भी फैंग मैंग में भी, मैंग कंपनीज में भी ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो उनमें भी जॉब सिक्योरिटी अभी नहीं लगती। क्योंकि अगर वो आपको बहुत सारा पैकेज दे देंगे और आप उसके हिसाब से काम नहीं कर पाए तो चांसेस रहेंगे जॉब जाने के, तो जॉब सिक्योरिटी वहाँ पर भी नहीं रहती। तो एमएनसीज आर सेफ ऑप्शन, स्टिल सेफ ऑप्शन अभी के टाइम पे। तो कोशिश ये करें कि आप एमएनसी टू एमएनसी, जो आपकी इंडियन एमएनसीज हैं, उनमें से ही किसी में स्विच करें। अपने पैकेज को एक इतने लेवल पे ले जाएं कि वो बहुत ज़्यादा भी ना लगे और बहुत कम भी ना रहे, ठीक है। उस केस में आपकी जॉब सिक्योरिटी भी रहेगी और काम अच्छे से करते रहें, तो ऑब्वियसली फिर आपको कोई निकालेगा नहीं। कोशिश ये करें कि बेंच पीरियड अवॉइड करें, पहले ही पता कर लें कि भाई मेरे को कोई बेंच पे तो नहीं डालना ना। अगर बेंच पे डाल रहे हैं तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर हैं और एक ऑफर में आपको पता लगता है कि ये बेंच पे डाल रहे हैं, अभी बेंच हायरिंग कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें अगर थोड़े से पैसों का अंतर है तो। बाकी आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा कि कैसे आपको क्या करना है आगे, उससे और आपको बहुत हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच।